देखकर अनुपमा को दिखाती है और बोलती है, देख रजनी देसाई क्या कर रही है, एक नेता होकर तेरे ऊपर कीचड़ उछाल रही है। जस्सी अनुपमा को बोलती है, देख रजनी देसाई तेरे बारे में गलत अफवाहें बोल रही है, तुझे भी सोशल मीडिया में इसके बारे में बोलना चाहिए। परी और ईशानी भी इसके लिए राजी हो जाते हैं और बोलते हैं, हाँ आपका पॉडकास्ट की तैयारी हम करते हैं। जिस तरह आपके बारे में वो निगेटिव बोल रही है, आपको भी उसके बारे में बोलना चाहिए। अनुपमा बोलती नहीं है, झूठ को जितना झूठ बोलोगे वो झूठ ही रहेगा, वो ख़त्म होने वाला नहीं है। इस रजनी देसाई को जो भी मेरे बारे में बोलना है बोलने दो, मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं। मुझे सच्चाई के रास्ते पे चलना है और सच्चाई के रास्ते से ही मैं इस चौल को जीत लूँगी। दूसरी तरफ साहूकार आता है कोठारी हाउस, जहाँ पे बोलता है कि पराग, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम प्रोजेक्ट के काम के लिए वहाँ जाओगे मुंबई से और वहाँ आने के बाद मुझे रकम दे दोगे। और अब ये न्यूज़ आ रही है कि वो चौल इस प्रोजेक्ट के लिए लायक ही नहीं है। मुझे भी बिजनेस करना है, अगर तुमने इस घर का रकम 2 दिनों के अंदर नहीं दिया तो मैं इस घर को नीलाम कर दूंगा। मोटी बाई ये सारी बातें सुन रही होती है और बोलती है, मेरा घर नीलाम होगा। पराग कोठारी बोलते हैं कि 2 दिन, बस 2 दिन रुक जाइए, मैं इंतज़ाम कर लूँगा किसी तरह, लेकिन इस घर को नीलाम होते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि ये घर मेरी माँ का सपना है और मैं अपने सपने को नीलाम कभी नहीं होने दूंगा। सभी ये सारी बातें सुन रहे होते हैं, तभी मोटी बा बोलती है, क्या सोच रहे हो पराग, जा और रजनी देसाई से हाथ मिला ले, क्योंकि तेरे पास कोई और उपाय नहीं है। अगर तूने रजनी से हाथ नहीं मिलाया तो इस घर को नीलाम होने से कोई नहीं बचा सकता और अनुपमा जी के खिलाफ हो जा, उस चौल को गिरा दे। अब दूसरी तरफ आप ये देखोगे कि रजनी देसाई वरुण को बोलती है कि चौल में आग लगा दे, जिस घर में अनुपमा रह रही है उसी घर में। वरुण उसी घर में आग लगा देता है। उस राही और प्रेरणा होती है लेकिन अनुपमा नहीं होती है। वरुण उस घर में आग लगा देता है। अब वरुण अपनी माँ को बताता है कि माँ, आप जो चाहती थी वो हो गया, उस घर में आग लग चुकी है। जैसे ही गांव वाले देखते हैं कि उस घर में आग लगी हुई है, सभी को चिंता होने लगती है कि अनुपमा कहाँ गई, लेकिन अनुपमा उस घर में होती ही नहीं। बाहर से अनुपमा आ रही होती तो देखती है कि घर में आग लग चुका है। उसे याद आता है कि उस घर में राही थी। वो चिल्लाकर बोलती है, राही राही। तभी राही वहाँ पे आवाज़ देती है, मम्मी मैं ठीक हूँ। लेकिन प्रेरणा वही घर में है। इस पे अनुपमा को और शौक लगता है और उस घर की तरफ दौड़ती है। दूसरी तरफ रजनी देसाई जश्न मना रही होती है अनुपमा के फोटो को जलाकर कि अनुपमा तेरी कहानी अब ख़त्म होने वाली है। उसे नहीं पता होता है कि प्रेरणा जिस घर में है उसी घर में वरुण ने आग लगाया है। अनुपमा और बाकी चौल वाले घर को आग बुझाने में लग जाते हैं। जब वरुण को पता चलता है कि उस घर में प्रेरणा है तो वो बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वो रजनी देसाई को कैसे बताए कि आग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है कि किसी को कुछ नहीं समझ में आता है। अनुपमा बोलती है, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे अंदर जाना ही होगा। अनुपमा किसी तरह घर में घुस जाती है। जब ये राही देखती है तो राही चिल्लाने लगती है और मम्मी को आवाज़ लगाने लगती, मम्मी मत जाइए। अनुपमा उस घर में जाते ही आग और ज़्यादा बढ़ जाती है। एक औरत बोलती है, पहले तो प्रेरणा एक आग में फंसी थी, लेकिन अब यहाँ पे अनुपमा भी फंस गई, पता नहीं ये दोनों निकलेगी या नहीं। आगे के अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें।